हे भगवान, जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, यह तुम्हारे प्रसाद के लिए, प्रसाद यानी तुम्हारी कृपा पाने के लिए मैं यह स्तुति कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे पिता की प्रसन्नता के लिए पुत्र कार्य करता है, पुत्र कैसा कार्य करता है? जिसमें पिता प्रसन्न रहे। और एक सखा दूसरे सखा को प्रसन्न करने के लिए उसके अनुकूल कार्य करता है। एक प्रिया यानी प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से जिस तरह से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को बुरा न लगने वाले वचन को बोलते हैं, प्रिय प्रियार्हस्य देव सोढ़म, उस अर्ह वचन को बोलने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के अपराध को क्षमा भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हे भगवान, आप या तो आप मुझे पिता और पुत्र मान लें, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, इस भाव से आप मेरे अपराध को क्षमा करें, या मेरे आप सखा हैं, मैं भी आपका सखा हूं, इस भाव से आप मेरे अपराध को क्षमा करें। या तो ये मान लें मैं आपका प्रिय हूं और आप मेरे प्रियतम हैं। एक दूसरे के बैर को, एक दूसरे के अपराध को हम सभी लोग भुलाते हैं। हे भगवान, आप भी हमारे अपराध को भुला दीजिए और इसलिए मैं आपको प्रणिधाय कायम ताम इड्यम प्रसादयित्वा, तुम्हारी मैं स्तुति ही इसलिए कर रहा हूं कि आप मुझसे प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके पिछले श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से कहा था, विहार सय्यासन भोजनेषु, हे भगवान, आपका मैंने विहार करते समय, विहार यानी घूमते समय, रथ में घूमते समय, आनंद लेते समय, दासियों के साथ आनंद लेते समय कहीं भी गए होंगे तो वहां अपमान किया होगा ना प्रभु का। तो इसीलिए इसके बाद पिछला श्लोक आप देखिए, तो अर्जुन ने भगवान का यह जो स्वरूप देखा, भगवान से कहा, पितासि लोकस्य चराचरस्य, इस चराचर लोक की पिता कौन है? आप हैं, और आप ही सबसे बड़े हैं और आप जैसा कोई नहीं। अर्जुन आज इन सब चीजों को लेकर के पश्चाताप से गुजर रहे हैं। इस परब्रह्म परमात्मा जिसके स्वरूप को हम जानते नहीं, उस परब्रह्म परमात्मा को हम तरह तरह रूपों में बांट देते हैं। जैसे हम परब्रह्म परमात्मा को भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान अग्नि, भगवान वरुण, इन सब रूपों में विभक्त कर देते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यह किस लिए है? यह सब एक हैं। यह सब ईश्वर जो है सृष्टि को संचालित करने के लिए अपना विभाग दिया हुआ है। मृत्यु भी वही है, धर्म भी वही है, आयु भी वही है, काल भी वही है, सब